यूपी में माफिया और बाहुबलियों की अवैध इमारतों पर फिर बुलडोजर चला। प्रयागराज में ऑपरेशन नेस्त नाबूद के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। यहां पर माफिया अतीक अहमद के करीबी के शॉपिंग कैंप कॉम्प्लेक्स को ढा दिया गया। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर शहर में अवैध दुकानें बनाई गई थी। अतीक ने अपने कारोबारियों को आगे बढ़ाकर यहां पर 64 दुकानें बनवा दी और अब ये सभी ध्वस्त कर दी गई। कानून को ताक पर रखने वालों के इरादे पर यह हथौड़े की तरह है। यह एक ऐलान है कि कोई बाहुबली और माफिया तभी तक होता है जब तक उसे सियासी संरक्षण मिले। जिस दिन उसे ये संरक्षण मिलना बंद हो जाता है उस दिन हश्र ऐसा ही होता है। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ था। प्रयागराज के चौक इलाके की बताशा मंडी में बनी इन दुकानों की कुल कीमत 10 करोड़ के लगभग बताई जाती है। इनमें 64 दुकानें माफिया अतीक अहमद के करीबियों की थीं। सीधे सीधे कहें तो अतीक की शह पर ही उसके गुर्गों ने यहाँ अवैध ढंग से ऐसी दुकानें बनाई और कानून को ताक पर रख दिया। ये जो कार्रवाई की जा रही है ये एक मुस्लिम समुदाय की धार्मिक महत्व की जो है जमीन इमामबाड़ा की संपत्ति है जो वक्फ बोर्ड की है। इस पर जो अवैध रूप से मार्केट बनाने का कार्य किया गया है उसके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। समय समय पर प्राधिकरण द्वारा इसको निर्माण को रोके जाने आदि की कार्रवाई की गई है और उसी क्रम में आज अंतिम कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है जो ध्वस्तीकरण के रूप में हो रहा है। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहुबली अतीक का नाम जुड़ने की वजह से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ऑपरेशन नेस्त नाबूद अभियान के तहत इसे जमींदोज कर दिया। एक्शन से पहले सुरक्षा के यहाँ सख्त इंतजाम किए गए थे। लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। आरोप है कि साल 2015 में जब बाहुबली अतीक अहमद के नाम की यहाँ तूती बोलती थी तब उसने पहले अपने एक करीबी वकार रिजवी को यहाँ का मुतवल्ली बनाया और उसके बाद अपने एक और करीबी जैन बिल्डर से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया। इमामबाड़े की जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने को लेकर साल 2015 में काफी विवाद भी हुआ था। एबीपी गंगा ने पिछले साल 1 दिसंबर को अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस घोटाले के पीछे अतीक अहमद की भूमिका का खुलासा करते हुए उसका नाम भी सीबीआई जांच के दायरे में आने की बात कही थी। योगी सरकार के ऑपरेशन नेस्त नाबूद अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई ने एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्त नाबूद अभियान के तहत संगम नगरी प्रयागराज में आज भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके तहत वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके इस पर अवैध तरीके से जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था उसे सरकारी बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की ये प्रॉपर्टी शहर के चौक इलाके के बताशा मंडी में थी। वक्फ की जमीन पर बने इमामबाड़े की पुरानी इमारत को गिराकर दुकानें बनाए जाने के मामले की जांच योगी सरकार ने पहले ही सीबीआई को सौंप रखी है। सीबीआई इस मामले में वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। सीबीआई जांच के दायरे में वसीम रिजवी के साथ माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और अखिलेश राज में वक्फ विभाग के मंत्री आजम खान भी आ सकते हैं। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।